हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भूम प्रदोष व्रत 22 जून मंगलवार को है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भूम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से भक्त की, साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। साथ में आपको भूम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने असुरों का वध किया था। कहा जाता है कि एक बार असुर देवताओं को परेशान कर रहे थे। इसकी वजह से त्रयोदशी तिथि पर देवताओं ने भगवान शिव और नंदी से असुरों का वध करने के लिए अनुरोध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत लाभदायक होता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर के सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। आइए अब जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की तिथि। 22 जून मंगलवार को भूम प्रदोष व्रत की तिथि है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून सुबह 10:22 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 जून सुबह 6:59 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 22 जून शाम के 7:22 से 9:33 तक और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:36 से 4:18 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह के 11:23 से दोपहर के 12:17 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर के 2:07 से 3:02 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम के 6:28 से शाम के 6:52 तक और अमृतकाल जो समय है वो सुबह के 6:27 से 7:54 तक है। त्रिपुष्कर योग है सुबह के 4:59 से 10:22 तक। ये था भूम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, अब मैं भूम प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की एक बात है। एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो बजरंगबली हनुमान जी की परम भक्त थी। उस बूढ़ी महिला का एक नौजवान बेटा था। महिला हमेशा हनुमान जी की पूजा करती थी और मंगलवार के दिन विशेष व्रत रखती थी। हनुमान जी उस वृद्ध औरत से बहुत ही प्रसन्न हुए और एक बार उन्होंने उस महिला से परीक्षा लेने की सोची। महिला की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने एक साधु वेश धारण कर लिया और उसके घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जब उस बुजुर्ग महिला ने हनुमान जी की आवाज़ सुनी तो वे बाहर दौड़ी चली आई और
साधु को प्रणाम करने लगी। प्रणाम करने के बाद उस वृद्ध महिला ने साधु से उसकी इच्छा पूछी। साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे कहा कि वे भूखे हैं, इसलिए उन्हें भोजन दें और इस जमीन का लेपन कर दें। इस पर वृद्धा ने कहा कि वह जमीन नहीं लीप सकती, इसके अलावा अगर कोई और इच्छा है तो वह उसे अवश्य पूरा करेगी। उस वृद्धा की बात सुनकर हनुमान जी ने उससे वचन लिया कि वह अपनी बात पर अडिग रहेगी और उनकी इच्छा पूरी करेगी। बूढ़ी महिला हनुमान जी की बात को मान गई। इसके बाद हनुमान जी ने बोला कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर अपने लिए खाना बनाऊंगा। वह बूढ़ी महिला फंस चुकी थी, मगर अब उसने अपना वचन दे दिया था, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और उसकी पीठ पर आग लगा दी। अपने बेटे की पीठ पर आग लगाकर वह महिला अंदर चली गई, जिसके बाद भगवान हनुमान जी ने उसे वापस बुलाया। जब वह महिला वापस आई तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि भोजन तैयार हो गया है, वह अपने बेटे को भी बुला ले ताकि वह भी भोजन ग्रहण कर सके। हनुमान जी की बात सुनकर बूढ़ी महिला बहुत उदास हो गई, लेकिन भगवान हनुमान जी ने उसे अपने बेटे को बुलाने के लिए वापस कहा, फिर से कहा। जब उसने अपने बेटे को बुलाया तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि उसका बेटा सही सलामत था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वे बहुत खुश हुई और साधु को नतमस्तक करने लग गई। वृद्धा की आस्था और श्रद्धा देखकर हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और वरदान दिया। ये थी भूम प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं भूम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ती है तो ये मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष होता है, क्योंकि मंगल ग्रह का एक नाम भौम भी है। कहा जाता है कि यह व्रत हर तरह के कर्ज से छुटकारा दिलाने वाला होता है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार ये दिन मंगल ग्रह के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी और भगवान शिव जी की पूजा करने से मंगल ग्रह संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनकी प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगल प्रदोष के शुभ योग में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे हर तरह के कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा मंगल प्रदोष के शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, मैंने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ पर वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो मंगल प्रदोष के दिन दोस्तों हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए, इसलिए इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय हनुमान।